ओम शिरडी देवाय नमः। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, एक बार एक मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच मैं आज तुमको कहता हूँ। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी आज सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आप खुद के मन में खुद को बुरा कह लेंगे तो ज़रूर आप वैसा ही बनेंगे, लेकिन आपके मन में आप खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तू डर मत, श्रद्धा और सब्र रख और हर समय सकारात्मक विचार कर। सकारात्मक विचार करेगा तो सबसे पहले तू जीवन में सब कुछ हासिल कर देगा। याद रखना प्यारे भक्तों, जो साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करता है उनके जीवन से साईं बाबा सारे दुखों का अंत करते हैं और उन्हें एक नई तरह से जीवन का आनंद भी देते हैं। यही साईं बाबा की पहचान है। इसलिए शिरडी के साईं बाबा के लाखों नहीं तो करोड़ों में भक्त है। अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, नसीब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है, दाना पानी मुकर्रर हो चुका है। अब अगला जन्म कौन सा हो, 84 का चक्र या 84 से मुक्ति, यह भी तय आपके कर्मों ने करना है। यह तय आपके भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। प्यारे वक्त अभी भी है, जितना फ़ायदा उठा सके उठा ले, उठ तो ऐसे ही जाना है इस जहाँ से। भजन सिमरन इस जग में हमारा पहला काम और शायद आखिरी भी है। इसलिए प्यारे भक्तों, याद रखना, आपके जीवन में भगवान ने सिर्फ आपका जन्म और मृत्यु लिखे हैं, लेकिन आपका नसीब, आपका जीवन, यह तो आपके कर्म पर आधारित है। अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो यकीन मानो भगवान आपको किसी भी हालत में आपका जो स्वप्न है वह पूर्ण करेंगे। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जीवन में अगर तुम्हें डर लग रहा है तो डरो मत, हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भक्त, कभी भी जीवन में तुम अकेले नहीं हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए हर समय मुझ पर यकीन करके हर समय नाम स्मरण करो। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ कार्य है। भक्तों, धर्म ने कहा, यज्ञ करो, नदी को माता मानो और वृक्ष पूजन करो। जब तक हमने धर्म का पालन किया, हमें साफ पानी और शुद्ध हवा मिलती रही। जैसे ही वैज्ञानिकों के कहने पर धर्म छोड़ा, हमें शुद्ध पानी के लिए आरओ, स्वच्छ हवा के लिए मास्क लगाना पड़ा। याद रखना, जीवन में कभी भी अगर आप खुद को होशियार समझ रहे हो तो आप पूरी तरह से गलत हो। प्यारे भक्तों, खुद को होशियार समझना और सामने वालों को पूरी तरह से गलत समझना, यह आपके लिए ही गलत है। क्योंकि याद रखना, जो जिसमें सामर्थ्य है वह अपने आप में नहीं हो सकता। याद रखना, अगर मिट्टी में एक शक्कर का दाना गिरे तो वह शक्कर का दाना सिर्फ चींटी ही उठा सकती है। हत्ती में वह बल नहीं है उसे ढूंढने का। इसी तरह याद रखना, जो सामर्थ्य आप में है वो पूरी तरह से वह दूसरे में नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे में जो सामर्थ्य है वह आप में भी नहीं हो सकता।
प्यारे साईं भक्तों, इसलिए हर समय सकारात्मक रहना चाहिए। इंसान के ज़िंदगी के हार जीत का फैसला, याद रखना, पूरी तरह से वही ही तय करता है। साईं बाबा कहते हैं, जो भक्त असल में सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, सच्चे मन से हर कार्य को पूरा कर लेते हैं, उनके जीवन में मैं हर तरफ से उनको आनंद ही आनंद देता हूँ। लेकिन जो हमेशा पूरी तरह से मेरे सामने आकर सिर पर रोते हैं और कहते हैं कि हे शिरडी के साईं बाबा, मेरे सभी सपने पूर्ण करो, मुझे ढेर सारा धन दो, मुझे पूरी तरह से खुशियाँ दो, लेकिन उन खुशियों को पाने के लिए अगर वह व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा, खुद पर यकीन नहीं रखेगा और सबसे बेहतरीन अच्छे कर्म नहीं करेगा, तो यकीन मानो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसके पास जो है वह भी चला जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो सबसे पहले उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करना, जो करता है शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, शिरडी के साईं बाबा उसके हर काम पूरी तरह से अच्छी तरह से करते हैं, बिगड़े काम करते हैं पूरी तरह से साईं बाबा। जो काम आपसे नहीं हो रहा वह भी पूरी तरह से कर देते हैं। यही एक सच्चाई है प्यारे साईं भक्तों। एक बार श्री कृष्ण इन्होंने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सिंग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। तब गाय बोली, हे खाना, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना वैशाला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही उपासना दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। ये भले ही मुझे न माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ। उस समय भगवान श्री कृष्ण, इनकी आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने उन्हीं अश्रु की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प किया, हे गौ मैया, तुम महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए सदैव मैं आता रहूँगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही श्री कृष्ण जी के विचार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी डरो मत। अगर बुरा समय है तो आपका समय बुरा है, आप नहीं। इसलिए पूरी तरह से खुद पर यकीन करना सीखो। प्यारे भक्तों, भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई भी ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए अब अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों के करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों का करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन सभी आपका मन आपका पूरी तरह से दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। याद रखना, अगर आप आपके मन के पूरी तरह से ज़्यादा सुनोगे तो जीवन में आप हर समय अटके रहोगे। इसलिए अपने सकारात्मक मन का सुनना ही आपके लिए अच्छा है। यही एक सच्ची बात है। मेरे पूरी तरह से साईं बाबा कहते हैं, मूर्खों के आगे बुद्धिमत्ता की बात मत कर, मौन रह, क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती कि किसी बात को नए सिरे में समझ सके। उन्हें लगता है कि वो जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बातें सही है, बाकी सब गलत है। इसी वजह से उनकी बुद्धि एक जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात कहे तो हामी भर लो, पूरी तरह से हामी भर लोगे तो उन्हें सफाई बिल्कुल मत देना। प्यारे भक्तों, यही शिरडी के साईं बाबा कहते हैं। याद रखना,
पूरी तरह से जीवन में अगर आपको दुख आ रहे हैं तो एक बार साईं बाबा की भक्ति करें, क्योंकि जो साईं बाबा की भक्ति करते हैं उन्हें जीवन में शिरडी के साईं बाबा हर समय आनंद ही आनंद देते हैं। यही एक शिरडी के साईं बाबा की सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो जरूर आपके पास जितना भी समय है उतना समय देकर ही इस संदेश को सुने, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा अपने हर भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं और अपने भक्तों को हर समय पूरी तरह से आशीर्वाद देते रहते हैं। तो आप ही कहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। भक्तों, याद रखना, जीवन में कभी भी दुख आए या सुख आए, आपको सिर्फ और सिर्फ दुख आने पर रोना नहीं है और सुख आने पर गर्व नहीं करना है, क्योंकि सुख और दुख जीवन में आते भी है और जाते भी है। लेकिन आपको अपने मन में सिर्फ साईं बाबा पर अटूट ऐसा विश्वास करना है। याद रखना, जो रखता है साईं बाबा पर यकीन, वह जीवन में अपनी किस्मत को पूरी तरह से अच्छी तरह से बदलता है। यही एक जीवन की सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश आगे जरूर सुने, क्योंकि यह संदेश आपके लिए सबसे पहले खास है। इसलिए आपके पास जितना भी समय हो उतना समय तो इस संदेश को जरूर सुने। यकीन मानो, आपने जितना खोया है उससे भी अच्छा देंगे भगवान। सिर्फ आपको श्रद्धा और सब्र रखकर कार्य करना है। अगर आप श्रद्धा और सब्र रखकर हर कार्य को करोगे तो जरूर शिरडी के साईं पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे और आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। प्यारे भक्तों, लोग कहते हैं कि मांगने की आदत जाती नहीं है, पर हम कहते हैं जब तू मिल गया मेरे साईं तो मांगने की नौबत नहीं आती है। याद रखना, जिसके पूरी तरह से जीवन में शिरडी के साईं बाबा है, उनके जीवन में हर तरफ से उन्हें खुशियाँ मिलती रहती है। प्यारे भक्तों, सबका मालिक एक है, सिर्फ नाम उनके अनेक है। जिसने समझा यह पैगाम वो इंसान में विशेष है। ओम साई राम। क्षणभर भी जिनसे मुख का अवलोकन करने से अनंत जन्मों के दुखों का अंत हो जाता है और जो परमानंद का उद्गम स्थान है, श्री साई का पावन मुख धन्य है। ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साईं बाबा का यह एक भक्तिमय संदेश जिसे आज अनदेखा मत करना। याद रखना, छोड़ दी मतलब की दुनिया, जब से साईं को जाना है क्या करना इस मतलबी दुनिया का, जब अंत ही श्री साईं को पाना है। प्यारे भक्तों, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। याद रखना, अभिमान करोगे, वहम करोगे तो जीवन में असल में कुछ कर ही नहीं पाओगे। सब कुछ पा लिया, एक तुझे पाकर अब किसी और की अर्जू पूरी तरह से ना रही है। शिरडी के साईं, तुम अपने भक्तों को जो भी देते हो वह सर्वश्रेष्ठ ही देते हो, इसलिए श्रद्धा और सबूरी हमने रखी है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि पूरी तरह से तुम्हें चुप होना चाहिए, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। इसलिए शांत रहो। प्यारे भक्तों, जब वक्त आएगा तो उन्हें उनके गलती का अच्छी तरह से एहसास करा कर देगा। याद रखना, साईं नाम लेते रहो, बिगड़ा काम संवर जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा और बुरा वक्त आसानी से गुजर जाएगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। इसलिए हर समय ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहे। साई कहते हैं, प्यारे भक्तों, मत होना उदास, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ।
सामने नहीं पर मैं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से याद करो, मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूँ। सिर्फ श्रद्धा और सब्र के साथ मुझ पर यकीन कर कर तो देख। सबसे ज़्यादा मैं तुझे अच्छा ही जीवन प्रदान करूँगा। साई अर्पित जीवन व्यतीत करो, फिर कल की चिंता कभी भी मत करो। प्यारे भक्तों, जो सदा दिल से सद्गुरु साईं बाबा का भजन स्मरण किया करते हैं, वह अपना अंतिम सांस भी सद्गुरु की गोद में लिया करते हैं। यही एक जीवन का असली और पूरी तरह से अच्छा सच है। इस सच को पूरी तरह से ध्यान में रखें और कहते रहे, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, पाप करने से पहले सोच लेना, तुम्हारे हर काम का नोटिफिकेशन साईं बाबा को मिलता है। याद रखना, हर इंसान पूरी तरह से गलत कार्य करता है, लेकिन याद रखना, आपके अच्छे या बुरे कर्मों का OTP सबसे पहले भगवान के मोबाइल पर जाता है। यही एक जीवन की सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिए हो तो धन्यवाद। आप ही कमेंट में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ।